शादरा इलाके में घुसी। शादरा इलाके की गली में बदमाश घुस गए। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। 4 बदमाश थे, 3 पकड़ लिए गए, 1 फरार हो गया। नीरज राजपूत स्टार संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज, ये तो हम देख रहे हैं आसपास खड़ी गाड़ियों पर गोलियां लगी हैं वहां। नीरज, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल किशोर, ये जो एनकाउंटर जो हुआ है ये शादरा में भोलानाथ नगर में, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जो दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम है, ये गुल्लू जाट नाम का बदमाश है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसकी तलाश में गई थी, उसी के गैंग को पकड़ने के लिए गई थी। किसी मामले में वांटेड था ये वहां पर। तो जब ये पकड़ने के लिए पहुंचे तो इनको आभास पहले से ही हो गया कि पुलिस इनका पीछा कर रही है। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी हैं। अभी तक किशोर जो जानकारी मिली है, कोई भी जो दिल्ली पुलिस का कोई भी आला अधिकारी है इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये अभी बताने के लिए तैयार नहीं है पुलिस। लेकिन जो अनकन्फर्म सोर्सेज हैं वो ये भी बताते हैं कि इस फायरिंग में जो दोनों तरफ से हुई है इसमें कुछ लोगों को गोली भी लगी है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, चुप्पी साधे हुए ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किसकी गोली लगी है। नीरज रोक रहा हूं आपको, हम सुनते हैं वहां पर चश्मदीद क्या बता रहे हैं। मैं ऊपर अपने बालकनी में खड़ा हुआ था तो मैं देखा 2 लोग पहले यहाँ पे आए। यहीं पे हमारे घर के आगे बाइक खड़ी करी, सीबीसी बाइक थी उनकी, और वो मुझे ऐसा लगा शायद किसी का वेट कर रहे हैं। फिर वो सामने मंदिर पे जाके मतलब वेट करने लगे किसी का। फिर कुछ लोग, थोड़ी देर बाद में देखा कुछ लोग इधर से आए और कुछ लोग, फिर 3-4 लोग इधर से और 3-4 लोग शायद पुलिस वाले थे, वो शायद इधर से, दोनों सिविल ड्रेस में थे। तो दोनों तरफ से फिर फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के बाद उन्होंने फिर इधर से फायरिंग करी तो उधर गोलियां दोनों तरफ चलने लगी और एक को उन्होंने फिर पकड़ लिया। पकड़ के उधर फिर पकड़ के ले गए, उनकी बाइक को भी ले गए। उसके बाद फिर आगे शायद फिर कुछ भागा दौड़ी हुई, शायद उधर से भी कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा, 2 या 3 लोग। उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से। उनकी तरफ से एक पुलिस वाले के सर से छूटी निकली गोली। ये बता रहे थे चश्मदीद किस तरीके से वहां फायरिंग हो रही थी। दिन दहाड़े शादरा इलाके में, इस भोलानाथ नगर की इस गली में लोगों ने देखा कि गोलियां चल रही हैं। गाड़ियां जो खड़ी थी उनमें गोलियां लगी। बदमाश मोटरसाइकिल पर थे, पुलिस उनके पीछे थी। ये गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, इन पर गोलियां लगना शुरू हो गई। ये तो गनीमत है कि कोई और इंसान इसकी चपेट में नहीं आया है। जो फायरिंग दोनों तरफ से हुई, 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। नीरज राजपूत हमारे साथ हैं, स्टार संवाददाता। नीरज, ये आप बता रहे हैं गुल्लू जाट गैंग के हैं, तो क्या सरगना जो है उसके बारे में क्या पता चला है? नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम नीरज से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के शादरा की इस गली में, जहां आज दिन में गोलियां चलना शुरू हो गई। दिन दहाड़े एनकाउंटर, पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग, और वहां घटनास्थल पर इस गली में पहुंच गए हैं स्टार संवाददाता अभिनव। अभिनव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, ये क्या पता चला है? जैसे हम नीरज से भी बात कर रहे थे कि गुल्लू जाट गैंग के ये बदमाश थे, क्या हुआ? कौन भागा, कौन है? सरगना भाग निकला क्या? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की बात है। यहाँ पर जो बताया गया है, चश्मदीदों के मुताबिक सीबीजेड बाइक थी, उस पर 5 से 6 लोग बताए गए हैं कि आए थे और 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यूपी की ये गैंग है, गुल्लू इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गुल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके साथ 2 और उसके साथियों को भी पुलिस ने यहीं से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 साथी ऐसे हो सकते हैं जो कि मौके से भागने में फरार हो गए हैं। हालांकि इस बात का अभी तक पुलिस ने कंफर्मेशन नहीं किया, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि 1 या 2 बदमाश यहां से भागने में भी कामयाब हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि दिन दहाड़े इस तरह की इस पूरी गोलीबारी के बाद, क्रॉस फायरिंग के बाद, आप तस्वीरों में देख सकते होंगे पीछे कि किस तरह से भीड़भाड़ वाला इलाका है ये। काफी ज्यादा लोगों की तादाद थी। दोपहर 12 बजे की ये घटना है। उसके बाद से इलाके में काफी दहशत फैली हुई है। जी, ये तो यानी आप बता रहे हैं कि गुल्लू जाट जो है वो पकड़ लिया गया, यानी सरगना जो है गैंग का वो पकड़ लिया गया। जी हाँ, सूत्रों की यदि हम माने तो बिल्कुल ये बात हमें अभी पता चली है कि गैंग का सरगना जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सूत्र ये भी बताते हैं कि गैंग के किसी मेंबर को गोली भी लगी है, लेकिन पुलिस ने कंफर्म नहीं किया। अभी मैंने कुछ ही देर पहले पुलिस के आला अधिकारी से इस पूरे मामले में बात की, तो उन्होंने ये तो बताया है कि दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की ये टीम थी जो सादी वर्दी में मौजूद थी। पुलिस को इत्तला थी, खबर थी कि यहाँ पर जो है ये गैंग जो है आने वाला है किसी से मुलाकात करने के लिए। पुलिस ने ट्रैप लगा रखा था गैंग को पकड़ने के लिए, और पुलिस चूंकि सादी वर्दी में थी, दोनों के बीच जब बदमाशों को लग गया थी वो पुलिस से घिर चुके हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो दोनों पक्षों के बीच में फायरिंग हुई है, कारों पर गोलियां भी लगी हैं। 12 से 15 राउंड गोली यदि चलने की बात है तो एक जाहिर सी बात है कि गोली किसी न किसी को लगी भी होगी। और इस पर सूत्र जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि एक बदमाश के पांव पे गोली लगी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं किया है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर खुलकर बताएं, जिससे कि पूरा मामला साफ हो पाए। जी शुक्रिया अभिनव आपका। जैसा अभिनव बता रहे थे 12 से 15 गोलियां चली हैं। अब दिन दहाड़े गली में पुलिस से बदमाशों की तरफ से 12-15 गोलियां अगर चल जाएं तो सोचिए वहां पर इलाके में दहशत तो फैलेगी ही। खैर ये 3 बदमाश पकड़ लिए गए हैं और एक या दो फरार हुए हैं वहां से, ऐसा भी अंदाजा लग रहा है। जैसे इस पर